गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रहने वाला राजा अंसारी, जो गाजीपुर की मुर्गा मंडी में काम करता है मुंशी का, और 34 से 35 हज़ार रुपये महीने की सैलरी है। लेकिन उसका कहना है कि घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपनी बीवी तबस्सुम और बेटी सना का चाकुओं से गोद करके कत्ल कर देता है 21 अगस्त की रात को 12 बजे 2026 में। दोस्तों, जब पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो वो बताता है मीडिया के सामने 10 से 12 साल पहले बिहार से आया था, बिहार में रहता था, और उसका बिहार के अररिया ज़िले के ज्योति हित के मडियाई गांव निवासी का रहने वाला राजा अंसारी, जिसकी उम्र 45 बरस होती है, वो आकर के गाज़ीपुर के पास में रहना शुरू कर देता है किराए के मकान पर, और 10 से 12 साल से वो रह रहा था। 5-6 साल गाज़ीपुर के बिल्कुल ख़ास बराबर में रहता है, 200-300 मीटर के एरिया में किराए के मकान पर। फिर उसके ससुरालिया जो हैं होते हैं, उसके ससुर, वो खोड़ा कॉलोनी में एक मकान दिलवा देते हैं, उसका पर्सनल मकान हो जाता है। और 2 बेटी होती हैं, एक बेटी होती है बड़ी जिसका नाम सना होता है, बीवी तबस्सुम होती है जिनकी उम्र 35 बरस होती है। लेकिन बीवी से आए दिनों झगड़ा होता रहता था, और बेटी जब दोनों एक साथ कमरे में सोती थी और वो दोनों एक साथ कमरे में सोते थे तो दोनों का झगड़ा होता था। बेटियों को पता नहीं पड़ता था कि किस वजह से झगड़ा हो रहा है। लेकिन एक हफ्ते पहले उसने ठान ली कि मैं अपनी बीवी को और बेटियों को मार दूंगा, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं बता रहा था, और बता रहा था कि खर्चे ज़्यादा हो गए थे और खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए अब खर्चे उठाने मुश्किल हो गए, इसलिए अब खुदकुशी भी करनी पड़ेगी और उनको भी मानना पड़ेगा। इसलिए वो मुर्गा मंडी से ही एक चाकू ले आता है। चाकू लाने के बाद घर की अलमारी में कपड़ों में दुबका के रख देता है। 2 से 3 दिन पहले कोशिश करता है कि बीवी को और बच्चों को मार दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता है और हिम्मत टूट जाती है, इसलिए वापसी चाकू को रख करके सो जाता है। लेकिन 21 अगस्त की रात को हिम्मत पूरी कर लेता है, आज इनको मारना ही है। दोस्तों, होता क्या है कि दोनों बेटी खाना खा करके 9 बजे अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी राजा अंसारी मंडी से आता है और दोनों मियाँ बीवी एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, और 10 बजे के करीब में जो तबस्सुम होती है वो अपने घर वालों से, मैके वालों से बातचीत करके लेटते हैं। लेकिन दोनों में लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेकर के। दोनों बच्चियां अपने कमरे में लेटी थी और ये दोनों अपने एक रूम में थे। दोनों में लड़ाई होने के कारण राजा अंसारी सोच लेता है कि आज इनको मैं मार कर ही छोड़ूंगा। पहले बीवी को मार देता है 12 बजे के करीब में। बीवी जैसे वो सोचता है कि मेरी बीवी सो गई है, इसलिए वो गर्दन पर वार करता है, लेकिन बीवी उसके गले पर हाथ रख लेती है, जिससे हल्की चोट आने के कारण बीवी कमरे से बाहर गिर जाती है, और अंधेरा था घर में इसलिए देख नहीं पाया कुछ भी। फिर वो चाकुओं से गोद डालता है, गर्दन काट देता है, पेट में छुरी घुसेड़ देता है अपनी बीवी की। तभी उसकी चीख सुन करके बड़ी बेटी सना बाहर आती है, और वो बाथरूम के गेट तक जैसे ही पहुंचती है तो वो सारा नज़ारा देख लेती है और उसको भी जान से मार देता है। तभी तीसरी बेटी निकल के आती है, अंधेरा होने के कारण उसके एक ही चाकू लग पाता है, और वो जीने से उतर के बाहर मोहल्ले में आवाज़ लगाती है। मोहल्ले वाले आ जाते हैं और उसको किसी तरीके से बच्ची को बचाते हैं, लेकिन उसको ये डर था कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मोहल्ले वाले मुझे पीटेंगे, इसलिए वो अपने घर में ही दुबका रहता है। कोई मोहल्ले वाला पुलिस को बुलाता है, खोड़ा कॉलोनी के थाने से पुलिस आती है और गिरफ्तार करके ले जाती है, और जो दोनों बॉडी होती हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजा अंसारी से जब पुलिस वालों ने या मीडिया वालों ने थाने में पूछा तो उसने बताया कि मेरा दिमाग जो कंट्रोल में नहीं था, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए बीवी और बच्चों को मारना ही सही समझा। दोस्तों, क्या 35 हज़ार रुपये कम होते हैं महीने में जिनसे खर्चा पूरा नहीं होता है? आप ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमें फॉलो कर लें।